नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज पुनः अंक ज्योतिष का एक अद्भुत सूत्र लेकर। कैसा है यह सूत्र? तो आपके विवाह से संबंधित है। कोई यजमान या कोई जातक आपके पास आवे और पूछे, महाराज मेरी कुंडली नहीं है, आप मेरी रेखा या मेरे नाम से बता दीजिए कि मेरा विवाह कब होगा। अब वो देखिए, कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, उससे नहीं मतलब। आप सिर्फ उससे पूछिए कि तुम्हारा जन्म किस दिन हुआ है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, किस दिन हुआ है। और वह एक दिन लेकर आप उससे जोड़ घटाकर बता सकते हो कि किस वर्ष में, यानी उसकी उम्र कब होगी तो उसका विवाह होगा, किस महीने में उसका विवाह होगा। प्रिय दर्शकों, आइए पहले सूत्र पर चर्चा कर ले। तो दर्शकों, ये है विवाह किस वर्ष में होगा। आज हम अंक शास्त्र में इस सूत्र पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम देखिए, सर्वप्रथम आप ये जानिए, जिस भी जातक की कुंडली में किसी भी प्रकार की यदि विवाह से संबंधित कोई दिक्कत हो, जैसे काल सर्प दोष बन रहा हो सप्तम भाव में, अथवा सप्तम भाव में पितृ दोष बन रहा हो, अथवा विवाह में किसी प्रकार की देरी हो, ऐसा कोई योग या दोष कुंडली में बन रहा हो, तब ये सूत्र उस जातक के ऊपर लागू नहीं होगा। क्योंकि सर्वप्रथम कुंडली है, और जिसकी कुंडली में सामान्य रूप से, अब कुछ लोग कहेंगे कुंडली ही नहीं है तब क्या करें, तब इसके लिए आप प्रश्न कुंडली का सहारा ले सकते हो। अगर कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो, तब यह उस जातक के ऊपर यह सूत्र सिद्ध नहीं होगा। हाँ, किसी के ऊपर कुंडली में सामान्य है कि नहीं विवाह होगा, तब जो है आप इस सूत्र से देख सकते हो कि किस वर्ष में अथवा किस महीने में उसका विवाह हो सकता है। प्रिय दर्शकों, आइए हम चर्चा करें। तो आप देखिए, हमने यहाँ पर सोम से लेके सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, सातों दिनों का नाम लिखा है और उसके सामने कुछ अंक लिखे हैं। सोमवार के सामने 386, मंगलवार के सामने 288, बुधवार के सामने 378, गुरुवार के सामने 874, शुक्रवार के सामने 786, शनिवार के सामने 388 और रविवार के सामने 756। तो यह अंक हो गए। अब आपका जन्म जिस दिन भी हुआ हो, सोमवार से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, जिस भी दिन हुआ है, मान लीजिए हम ले लेते हैं एक दिन जो है मंगलवार, हमने यहाँ पर लिख लिया मंगलवार। अब मंगलवार के सामने देखिए क्या गिनती लिखी है, मंगलवार के सामने लिखा है 288। तो इस 288 को हमें जोड़ना है, ऐड करना है। कैसे जोड़ेंगे? अब सिर्फ 288 मत लिखिए, अब देखिए 2 + 8 + 8, ये हमने लिखा 288। अब इसको जोड़िए, कितना नंबर आएगा? तो 8 2 10, 10 8, ये आ गया 18। अब इस 18 में हमें इस 2 8 8 को पुनः जोड़ना है। जैसे देखिए, हमने यहाँ पर लिखा 18, अब 18 + 2 2, फिर हम लिखेंगे 18 + 8, फिर हम लिखेंगे 18 + 8, ये हो गया। अब हमें इसे जोड़ना है, तो 18 2 यहाँ पर आ जाएगा 20, फिर 18 8 26 और फिर 18 8 26। तो इन वर्षों में जिस भी जातक का विवाह जन्मदिन मंगलवार है, उस जातक का विवाह इन वर्षों में 20 वर्ष में, 26 वर्ष में, 26 वर्ष में हो सकता है। किंतु फिर यह होगा, याद रखिएगा, कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष ना हो, शनि की दृष्टि या शनि की राशि या शनि स्वयं सप्तम भाव में बैठे ना हो, अथवा पितृ दोष सप्तम भाव में, काल सर्प दोष सप्तम भाव में, विवाह से मंगल दोष सप्तम भाव, किसी भी प्रकार का अनिष्ट दोष सप्तम भाव में कुंडली में ना बना हो, तब यह सूत्र लागू होता है। तो ये तो हो गया वर्ष, कि हम वर्ष कैसे जाने, इन वर्षों में विवाह होगा। अब हम बात करें महीना, कि महीना कैसे जानेंगे। तो अब इसी को, ये जो हमने लिखा 20 26 26, इसको हमें पुनः जोड़ देना आपस में। कैसे जोड़े? देखिए, हमने यहाँ पर लिखा 20, अब इस 20 को अलग अलग जोड़ना है। जैसे ये छोड़िए, हमने लिखा 2 + 0, तो क्या आएगा? 2। तो 20वें वर्ष में जब जातक 20 साल का होगा, तब दूसरे महीने में, यानी फरवरी के महीने में संभव है कि उसका विवाह हो। इसी प्रकार पुनः अगला जोड़ेंगे, जैसे 26 का हमने मान ले लीजिए, तो फिर 2 + 6 = 8। तो जब जातक 26 वर्ष का होगा, तब 8वें महीने में, अगस्त के महीने में उस जातक का विवाह हो संभव है। इसी प्रकार अगला भी जो है वह भी 26 है, तो वो भी 8 यानी अगस्त आएगा, तो 26वें वर्ष में उस जातक का विवाह हो सकता है। इस प्रकार आप जो है इस अंक शास्त्र के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से व्यक्ति का विवाह कब होगा कब नहीं, घटा बढ़ाकर देख सकते हो।
तो दर्शकों ये सूत्र था। मैं आपको बता दूं कि आप इसी सूत्र के भरोसे मत बैठे रहिए। हमारा जो प्राचीन ज्योतिष है वह वैदिक नक्षत्र ज्योतिष है। अंक शास्त्र और हस्तरेखा ये सब बाद में आई। तो क्या बाद में आने का गलत है? गलत नहीं है, अपनी जगह यहाँ भी सही है, किंतु अत्यधिक महत्व जो कि सटीक घटता ही घटता है वह होता है कुंडली पे। कुंडली आप जब भी देखकर कोई फलादेश करोगे वह घटना सत्य ही घटेगी यदि कुंडली सही बनाई गई है तो। अंक शास्त्र और हस्तरेखा कभी कभार गड़बड़ हो सकता है, वो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। आप कर्म अच्छा करोगे तो अंक शास्त्र और आपकी हाथ की रेखाएं अच्छा फलादेश करेगी। आप बुरा कर्म करोगे और अंक शास्त्र और हस्त की रेखाएं तब भी आपका साथ नहीं देगी। तो कर्म अच्छा कीजिए, किंतु जब भी आप किसी के विवाह की भविष्यवाणी कीजिए तो यदि प्रयास कीजिए उसकी कुंडली मिल जाए, ना उसकी जन्म कुंडली तो प्रश्न कुंडली ही बनाकर आप उसकी पहले प्रश्न कुंडली देख लीजिए कि क्या विवाह का योग अभी बन रहा है। विवाह का योग अभी बन रहा है, यदि नहीं बन रहा है फिर अंक शास्त्र में देखिए आप कौन कौन सा वर्ष दिखा रहा है, फिर प्रश्न कुंडली में उन वर्षों से टैली कराइए जो निकले उस अनुसार से भविष्यवाणी कीजिए। और यदि उसकी जन्म कुंडली में ही विवाह की योग ना हो अथवा डबल ट्रिपल विवाह की योग हो अथवा विवाह की योग बहुत देर से हो, किंतु अंक शास्त्र तो बता रहा है कि 24, 25 या 27 में या 20 में ही इसका विवाह हो जाएगा, इस महीने में हो जाएगा, और आपने कह दिया किंतु कुंडली में कुछ और बता रहा है, तब यहाँ पर देरी हो सकती है और आपकी भविष्यवाणी गलत हो सकती है। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ पहले आप यदि उसकी जन्म कुंडली तो जन्म कुंडली देखकर या प्रश्न कुंडली देखकर तब इस अंक शास्त्र का सूत्र घटाएंगे और जैसा होगा वैसा जो है उसको बतलाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, हमें पुनः मुलाकात होगी किसी ऐसे ही एक नए सूत्र के साथ। चैनल पर नए हैं, जानते हैं क्या करना है, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए। और भी यह देखिए भाई, यह बहुत ही ऋषियों की अमूल्य धरोहर है, इसे हम गंवाना नहीं चाहते। यह सब सूत्र बड़े ही कारीगर होते हैं, मुझे कई दिनों से इन सभी सूत्रों का खोज थी जो कि आज जाकर पूरा हुई। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह सूत्र कहीं और लोप ना हो जाए, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बस आज की इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी आपसे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।